ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पहला वाला वीडियो था लाइन एंगल्स में, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है ना उस वीडियो को देखा होगा, और हमको नहीं लगता है कि उसमें से कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म आई वाज एक्सप्लेन ऑन द टाइम। ठीक है, तो हमने जो है ना प्रत्येक जो आपका ईच टर्म जो है ना उसको काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया से उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके जो कॉन्सेप्ट है, सब सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया होता है उस पार्ट में, यानी उस वीडियो में, यानी फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको देख लेते हैं तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आज के क्लास में हमें देखना क्या है, तो आज के क्लास में आपका एक थ्योरम है, थ्योरम आपका 1, इसमें बोला हुआ है कि if two lines intersecting each other then vertically opposite angles are equal। अब देखेंगे अगर दो लाइन्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होता है, इसको देखना है। ठीक है, और समझना है। तो करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो आपका थ्योरम है, जो आपका यहाँ पे थ्योरम है, क्या आपका थ्योरम 1 है, उसको क्या करेंगे, उसको हमको क्या करना है, देखना है कि आपका थ्योरम आपका 1 क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपका 6.1 यानी आपका पहला जो थ्योरम है 6.1 है, उस थ्योरम को पहले हम क्या करते हैं, आपका उस थ्योरम को पहले लिखते हैं। तो थ्योरम 6.1 में क्या बोला हुआ है, तो आपका 6.1 में देखिए क्या बोलता है, बोला हुआ है कि थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 ये क्या बोला हुआ है, इफ टू लाइन्स intersect each other then vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles are equal। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। इसको तो करेंगे ही करेंगे, इस थ्योरम को तो आपको करना ही करना है, लेकिन उस थ्योरम को करने से पहले कुछ रूल्स आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, जो कि फर्स्ट वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपने देखा। ठीक है, तो वो टर्म क्या है, जो टर्म आपको बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है कि आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, तो स्ट्रेट एंगल आप पढ़े कि नहीं पढ़े, ये स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, अगर देखिए स्ट्रेट एंगल को देखिए, तो स्ट्रेट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है, जो कि कितने डिग्री के होते हैं, 180 के होते हैं। क्या होते हैं, 180 के होते हैं। यानी यहाँ पे अगर पहला रूल देखा जाए तो ये क्या है, आपका स्ट्रेट एंगल है। और अगर इसी स्ट्रेट एंगल पे अगर मान लेते हैं ये है आपका P, ये है आपका Q दिया हुआ, ठीक है, और इसी स्ट्रेट एंगल पे हम यहाँ पे P दे दे, यहाँ पे Q दे दे, और यहाँ पे हमने एक रे कुछ दिया क्या, R, और यहाँ पे Q दिया। जैसे ही इनमें आपका ये जो आपका स्ट्रेट एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पे 180 नहीं होगा, है कि नहीं, एक ही साइड में है। यानी यहाँ पे जो आप मान लेते हैं, आपका एंगल 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 आप प्लस एंगल 2 का भी सम तो 180 ही होगा ना। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। फिर अगर क्या करते हैं, यही स्ट्रेट एंगल लेते हैं और इसमें जो है ना इसका नाम रखते हैं, इसका नाम करते हैं R, और यहाँ पे बहुत सारे रे बना देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रे आपको यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए O हो गया, यहाँ पे P कर, यहाँ पे N कर देते हैं, यहाँ पे S कर देते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है। फिर भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा, 180। और रीजन क्या दीजिएगा, लीनियर पेयर। क्या दीजिएगा, लीनियर। क्या देना है आपको, रीजन में देना है आपको लीनियर पेयर, लीनियर
पेयर है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर ले, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ऐसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं कि 180 तो होगा और रीजन क्या दीजिएगा, लीनियर पेयर। हमने एक एंगल यहाँ पे बनाया टी आर, तो अगर देखें तो कौन सा एंगल की बात हो रहा है, ए टी आर कहें चाहे आर टी ए कहें। अब जानते हैं कि ए टी आर कहिए चाहे एंगल आर टी ए कहिए, इस एंगल का बात हो रहा है बीच वाला, तो बीच वाला क्या है, सेम है कि नहीं है, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में सेम है। तो आप ए टी आर देखिए, ए टी आर कहिए चाहे आर टी ए कहिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। एंगल किसका हो रहा है, कहीं बात हो रहा है, आप आर टी बी कहिए चाहे बी टी आर, मतलब यहाँ पे बात करें ए टी आर आप प्लस एंगल आर टी बी इक्वल होगा किसकी, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 नहीं हो तो होगा 180। और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। और मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है 2x और यहाँ पे ये क्या है आपका मान लेते हैं 7 नहीं 8x है। क्या है, 8x है। अब इन दोनों को आपको वैल्यू निकालना है, तो ATR कितना है, 2x है कि नहीं है, अब प्लस RT भी कितना है, 8x है कि नहीं है, इक्वल टू 180 होगा। 2x कितना होगा, 10x होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या होगा, 180 और डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल, 180 जा 18, यानी x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ गया आपका 18। अगर x का वैल्यू 18 आ गया तो आप एंगल ए आर इसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, तो दो तो इसे ठीक है, और x कितना है 18, तो 18 डीजे कितना हो गया 36 डिग्री हो गया, यानी एंगल ATR कितना हो गया, ATR जो है ना वो हो गया 36 डिग्री। फिर आपका RT कितना है, एंगल R कितना है, तो आपका 8x है, क्या करेंगे 8 इनटू कितना 18, ठीक है, तो 8 8 जा 54 का 4 यानी कितना 6 और 8 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे RT कितना आ गया 144, यानी दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, है कि नहीं। तो 144 प्लस 36 करें तो 6 4 0 10 147 180, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। मतलब अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए, यहाँ पे कितना भी अगर आप रे खींच दे, कितना भी अगर रे खींच दे, लाखों यहाँ पे अगर आप रे खींच दे, इन सारे रे का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। और रीजन क्या बोलिएगा, लीनियर पेयर। रीजन क्या बोलना है, लीनियर पेयर। यानी अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में खींच दिया गया, कैसे भी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया गया, तो यहाँ का सम कहिए तो ये पूरा कितना होगा 180 होगा। इधर से इसको मिला दीजिए, यहाँ पे इसका कहिएगा तभी क्या होगा 180 होगा, है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इधर से कीजिएगा तभी क्या होगा 180 होगा। और रीजन क्या, लीनियर पेयर। रीजन क्या दीजिएगा, लीनियर पेयर। यानी अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं, तो इन सारे एंगल, जैसे 1 है आपका एंगल 2 है एंगल 3 है, तो इन सारे एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। रीजन क्या लिखिएगा, LP, मतलब लीनियर पेयर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लीनियर पेयर। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना बात समझ में आ गया है तो आप यहाँ पे ये थ्योरम आप 6.1 कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो तो उस पे अगर बहुत सारे रे ले लिए जाएं, ठीक है, तो उन रे का जो कितने भी एंगल्स बने उन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180। आप रीजन क्या लेंगे, आप रीजन लेंगे लीनियर पेयर। क्या रीजन लेंगे, लीनियर पेयर। जब भी 180 आएगा तो रीजन क्या, अगर स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन पे एक ही साइड में, उस स्ट्रेट लाइन पे अगर एक ही साइड में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं तो उन सारे एंगल्स का जो सम होगा 180 होगा। और रीजन क्या, आपका लीनियर पेयर। तो अब 6.1 थ्योरम में कह रहा है कि दो लाइंस जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दो लाइंस है, क्या नाम दे दिया, ए दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया बी, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया सी, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया क्या, बी। मान लेते हैं इंटरसेक्ट किया ओ पे, ठीक है। तो कह रहा वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने का। जैसे इसके आमने सामने ये है ना, इसके आमने सामने ये है, यानी ये इसके इक्वल होता है। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने का। जैसे हम और यहाँ पे जो कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, ये
हम इसके क्या है इक्वल है, यानी हम इसके आमने सामने है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो क्रॉस किया ओ पे, तो इसका ये एंगल यानी ए ओ बी और सी ओ बी इक्वल होगा, और इधर आपका ए ओ सी इक्वल होगा किसके, बी ओ डी के, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या लिखना है, तो इसी को कहते हैं क्या, वर्टिकल होरिजेंटल, ठीक है। तो गिवन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी एंड सी डी, क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ, क्या किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं ओ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओ पे इंटरसेक्ट किए हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बताइए, इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। आप जो बोलिएगा वैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, यानी अगर इसको प्रूफ कर देते हैं तो सिमिलरली करके ये आल्सो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। या आप इसको और इसको, यानी आप एओसी और बीओडी को प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रूफ कर सकते हैं, और सिमिलरली करके एओडी और सीओडी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या अगर आपको एओडी इक्वल करना है, बीओडी को प्रूव करना है, इसको प्रूव कर सकते हैं, तो इसको सीओडी के ऐसे प्रूव कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना, हम क्या करते हैं ना, कि इसको प्रूव करते हैं, इसको ये वाले को प्रूव करते हैं, यानी ए ओ डी और सी ओ डी को, ठीक है। यही क्या वर्टिकल होरिजेंटल है, यानी एंगल ए ओ डी, यानी ए ओ डी एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ एंगल सी ओ, ये हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। क्या कर देना है आपको, यहाँ पे प्रूफ कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टू क्या है, टू लाइन्स है, टू क्या है, टू लाइन्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रूफ, क्या देंगे, प्रूफ देंगे। अब प्रूफ में क्या, तो देखिए एओडी को हमको प्रूफ करना है, एओडी को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इससे अगर लिखते हैं सीओडी, यहाँ पे सीओडी क्या है, लिखेंगे सीओडी जे लाइन, ये लाइन, तो जानते हैं ऐसे लाइन बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक मिलाया जाए, यानी ऐसे एक लाइन बना है, ये एंगल्स बने हैं, ऐसे बने हुए हैं, तो ये एंगल्स को प्रूफ करना चाहिए, तो पूरा होगा वो 180 होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर। तो हम कह सकते हैं कि आपका AOB, यानी सीओडी एक लाइन है, तो लिख सकते हैं AOB, ठीक है। क्या लिखेंगे, आपका AO, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका AOD आप प्लस AOC, एंगल AOC इक्वल टू कितना होगा, यानी ये जो पूरा होगा आपका 180 होगा कि नहीं होगा, 180 होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सीओडी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बना ये पूरा ऐसे होगा कि नहीं, स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, यानी 180 होता है। इसको क्या करते हैं, लीनियर पेयर करते हैं, इक्वल किसको होगा, इक्वल किससे होगा, 180 को होगा, और इधर क्या, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, इसको मान लेंगे क्या, एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। ठीक उसी तरह अब हमको क्या करना है, सीओबी को करना है, ठीक है, सीओबी को। तो अगर एओबी एक लाइन है तो आपका सीओबी और फिर एओसी, ठीक है, यहाँ पे पूरा 180 होगा कि नहीं होगा, होगा 180 होगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल सीओबी, एंगल सीओबी आप प्लस इससे ये स्ट्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी आपका एओसी, एंगल एओसी इक्वल होगा किसके, 180 के, ओरिजिन क्या, लीनियर पेयर, ओरिजिन क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे करना क्या है, तो नॉर्मली करना ये है, अब देखिए ये जो है लेफ्ट साइड है 180 के इक्वल है, ये जो लेफ्ट साइड है 180 के इक्वल है, यानी एओडी एओसी इक्वल है 180 के, सीओबी एओसी इक्वल है 180 के, 180 के लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे आपका एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी इक्वल होगा इसके, आपके एंगल सीओबी, इसके सीओबी आप प्लस एंगल एओसी के इक्वल। अब देखिए एओसी इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, ये एओसी इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा,
यानी यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AO डी प्लस एंगल AOC प्लस में है और ये AOC क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा एंगल AOC इक्वल क्या हो जाएगा COD हो जाएगा। अब AOC प्लस में और माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो AOD इक्वल हो जाएगा किसके, आपके एंगल COD के इक्वल हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था कि जो आपका AOD जो है वो इक्वल है किसके, COD के, और यहाँ पे आपका प्रूव हो गया। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली करके, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि आपका AOC क्या लिखेंगे, एंगल AOC ऑल्सो इक्वल होगा किसके, BOD के, एंगल BOD ऐसे उतना एक काम कर दिया ना, सिमिलरली करके इक्वल हो जाएगा। ये भी क्या हो गया आपका प्रूव हो जाएगा। तो आप प्रूव में ये भी लिख सकते हैं नीचे AOC और BOD के इक्वल, मतलब आमने सामने के इसका भी इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। और रीजन क्या देंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम क्या लिखते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लिख सकते हैं BOA। क्या लिख सकते हैं BOA। तो कहीं भी अगर BOA लिखा जाएगा तो आप क्या लाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मतलब ये है इससे इस थ्योरम से आपको ये बात समझ में आई कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 20 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपका 160 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सामने कौन है ये वाला, तो यहाँ पे ये वर्टिकली कोई एंगल बनता है कि नहीं बनता है, तो ये अगर 20 होगा तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 20 होगा, और ये 160 है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा 160 ही होगा। और रीजन क्या लिखेंगे BOA लिखेंगे। अगर इतना बात समझ में आ रही है, अगर लीनियर पेयर आप समझ चुके हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए, इस पे एंगल बनाया जाए, कितना भी रेखा खींच दिया जाए, इस सब का सल कितना होगा 180 क्या आपका लीनियर पेयर। और उसी तरह ऐसे अगर दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो यहाँ अगर क्या है, अगर मान लेते हैं 20 है और यहाँ जो है आपका 160 है, तो 20 के सामने कौन है ये वाला एंगल भी क्या होगा 20 होगा, और 160 तो इसके सामने क्या है आपका 160 है, ये वाला भी क्या होगा 160 हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे आप BOA यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इस थ्योरम से। अगर ये थ्योरम आप समझ लेते हैं, ये थ्योरम अगर कर लेते हैं तो आप 6.1 एक्सरसाइज जो है ना बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैथमेटिक्स को आप आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।